वेलकम क्लास 6 सकीना पब्लिक स्कूल। हम केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर पर बेस्ड है। हमने आपको बताया था कि जो जितने भी ये हम चाहे एलिमेंट की बात करें, कंपाउंड की बात करें या मिक्सचर की बात करें, बुनियादी तौर पर ये मैटर, और हमें कुछ बातें मैटर के बारे में मालूम है कि हर वो चीज़ जो जिसमें मास है और जो जगह घेरती है मैटर कहलाती है। और हम ये भी जानते हैं कि मैटर को क्लासिफाई किया है 3 स्टेट्स में। सॉलिड स्टेट में मैटर मिलता है, लिक्विड स्टेट में मैटर मिलता है और गैसियस स्टेट में मैटर मिलता है। इसके अलावा भी 2 शक्लें हैं जो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमने ये देखा कि मैटर का ये मामला है तो फिर पता चला कि अब उससे आगे बढ़ें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एलिमेंट यानी प्योर हैं, जो प्योरिटी उनकी कैसे साबित होगी, और कुछ इम्प्योर हैं इन सब्सटेंसेस में। प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स। एलिमेंट जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में 118 एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड हैं ऑलरेडी, उनकी बात आती है। और इसमें से हर एक एलिमेंट जो है वो मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये कहा जाता है कि इस मैटर को और ज़्यादा सिंपल किसी भी तरीके से और ज़्यादा सिंपलर नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट अगर हम एनालाइज करें, अगर हम तोड़ें, तो हमको पता चलता है कि उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं। ये एटम जो हैं, जो कि एक ही तरह के हैं, इसमें किसी तरह की कोई और मिलावट नहीं देखने में आ रही है। इसलिए कहा गया कि एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस। लेकिन एलिमेंट के बाद दूसरा नाम आता है कंपाउंड्स का। कंपाउंड का मतलब ही यही है कि 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट्स मिलकर अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। और ख़ास तौर से ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच में होने वाला एक केमिकल रिएक्शन है जिससे ये कंपाउंड तैयार होगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है, तो फिर जो कंपाउंड तैयार होता है उसको हम केमिकल कंपाउंड कहते हैं। जिन एलिमेंट्स को हमने मिलाया है, जिन एलिमेंट्स को हमने मिलाकर कंपाउंड बनाया है, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बनने वाले केमिकल कंपाउंड में बिल्कुल नहीं होती, बल्कि उस केमिकल कंपाउंड की कुछ अपनी ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उसके बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होती। एक एग्ज़ाम्पल जानते चलें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, इनकी गैसियस प्रॉपर्टी है, लेकिन जब इनका केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हमको हासिल होता है प्रोडक्ट वाटर। वाटर की प्रॉपर्टी दोनों गैसेस से बिल्कुल अलहदा होती हैं, तो केमिकल कंपाउंड है वो। और केमिकल कंपाउंड या कंपाउंड को भी हम प्योर फॉर्म कहते हैं मैटर की। क्यों? एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट उसमें मौजूद हैं, लेकिन ये जो एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनकी रेशियो, इनका प्रोपोर्शन हमेशा एक सा ही मिलेगा, बदलेगा नहीं। दे आर ऑलवेज इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन होने की वजह से फिर हम इनको भी प्योर फॉर्म्स में रखते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। तो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस की 2 शक्लें हो गई, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अगर ये कंपाउंड, अगर हम चीज़ों को मिला दें और कोई ख़ास रेशियो ना हो और इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन भी ना हो, तो फिर ये मिक्सचर कहलाता है।
यानी चीज़ों को तो हम 2 या 2 से ज़्यादा को मिला रहे हैं, लेकिन नंबर 1 ना तो हम इसमें कोई ख़ास रेशियो का ख्याल रख रहे हैं, नंबर 2 ना इन एलिमेंट्स के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये एक तरह से फिज़िकल मिक्सिंग है। तो फिर इस सब्सटेंस को, इस प्रोडक्ट को हम मिक्सचर के नाम से बुलाएंगे और ये फिर प्योर की कैटेगरी में नहीं होगा। तो मैटर की 2 फॉर्म्स हमारे सामने आ गई, एलिमेंट कंपाउंड प्योर फॉर्म्स में ही, और मिक्सचर जो है वो इम्प्योर फॉर्म में, जो प्योर नहीं है। तो एलिमेंट जो हमने बताया आपको कि जो प्योर फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की एलिमेंट, ये अब तक बहुत सारे एलिमेंट तकरीबन 118 जो है वो 24 इसमें से आर्टिफिशियली 26 बल्कि आर्टिफिशियली और 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। तो ये सब प्योरेस्ट फॉर्म है और सिंपलेस्ट फॉर्म है। इन 118 एलिमेंट्स को आसानी से जानने के लिए इंटरनेशनली इनके नामों के पहले अल्फ़ाबेट्स को ले लिया गया है और इनको इनके पहले अल्फ़ाबेट के नाम से ही याद रखा जाता है। इस अल्फ़ाबेट को सिंबल कहते हैं। जैसे कार्बन का सिंबल C है, इंटरनेशनल यूनियन है इसके लिए, वो इसका डिसीजन लेती है। और अगर पहले अल्फ़ाबेट के बाद कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होता है जिसका नाम भी C से शुरू होता है, जैसे क्रोमियम, तो क्या किया जाए, अब C तो नहीं रखा जा सकता, या कोबाल्ट, अब इसका नाम C तो नहीं रखा जा सकता, तो फिर एक और अल्फ़ाबेट जोड़ते हैं जो उसी वर्ड, जैसे क्रोमियम में C तो ले लेंगे कैपिटल, लेकिन एक स्मॉल अल्फ़ाबेट ले लेंगे CR, क्रोमियम, कार्बन से अलग हो गया। इसी तरह कोबाल्ट का है, CO ले लिया, स्मॉल O, कोबाल्ट। या कैल्शियम है, कैल्शियम पता चला कि कार्बन तो पहले तय हो गया C, कैपिटल C, लेकिन कैल्शियम जो है वो अब क्या करें, ये भी C से शुरू होता है, तो इसके लिए CA ले लिया। इसके अलावा इस सिंबल तय करने में इनके जो पुराने नाम हैं इन सब्सटेंसेस के, इन एलिमेंट्स के, उन नामों को भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक एलिमेंट है सोडियम, एक एलिमेंट है पोटेशियम। तो सोडियम को हम जानते हैं कैपिटल N स्मॉल a के नाम से, तो इसमें तो सोडियम का S आया ही नहीं, तो ये S का पहले इस्तेमाल हो चुका है सल्फ़र में। अब क्या करें, तो फिर इनके जो पुराने नाम हैं, जैसे सोडियम का दूसरी लैंग्वेज में नाम है नेट्रियम, तो उसका ले लिया गया N और A। Na इसलिए लिया गया कि नाइट्रोजन का N पहले से तय हो चुका है। उसी तरह पोटेशियम का जो उसका नाम है कैलियम, तो उसका K ले लिया गया। अब K और कहीं ज़्यादा इस्तेमाल हुआ नहीं, तो K एक ही अल्फ़ाबेट से काम हो गया। इसी तरह से कॉपर का क्यूप्रम Cu ले लिया गया। तो ऐसा भी सिंबलाइज़ करने के लिए, और ये सिंबल का इस्तेमाल फिर आगे चल के आपको पता चलेगा
के केमिकल रिएक्शन के होने के लिए जो केमिकल इक्वेशन तैयार की जाती है वो कहलाता है कि इन्हीं सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कैल्शियम, जैसे कार्बन का C और ऑक्सीजन का O दोनों को मिला के हम केमिकल रिएक्शन कराएं तो एक एरो लगा के हम आगे बताते हैं कि इससे जो प्रोडक्ट बना है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो C और O का हमने इस्तेमाल करके कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार किया, तो ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारी केमिकल इक्वेशन में बड़े बड़े नाम हम लोग को नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि खाली एलिमेंट का ही कॉम्बिनेशन नहीं होता केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बल्कि कंपाउंड्स का भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो बड़े बड़े नाम हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब बड़े बड़े कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। तो फिर इनके लिए इनके सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब कंपाउंड के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं फार्मूला, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, इसमें पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं।